नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो 15 जो भारतीय थे, हमारे आपके तरह नागरिक थे, उनको मजदूर मत कहिए, हम सब मजदूर हैं। आप कलेक्टर हैं तो भी मजदूर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं तो भी मजदूर हैं, वो तो फ़कीर कहते हैं। आप राष्ट्रपति हैं तो भी मजदूर हैं, आप जज हैं तो भी मजदूर हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमने बांट रखा है कि आप कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, सीएम है तो आप बड़े आदमी हैं और मैं सड़कें बनाता हूँ, मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ, मैं आपके घरों में शौचालय साफ़ करता हूँ, या मैं आपके ऑफिस में चपरासी हूँ, प्यून हूँ, या मैं आपके घर बनाता हूँ, आपके बच्चे को स्कूल पहुँचाता हूँ, तो मैं मज़दूर हूँ। और उसी के हिसाब से आपने हमारी इज्जत तय कर दी और इस मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। और इसीलिए जो कहते हैं कि मज़दूरों की मौत हुई है, मैं कहता हूँ एक भारतीय की मौत हुई है। मुझे इस देश के हर नागरिक को उतना ही दुख होता है मौत पर, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन देखिए, इस देश में संबित पात्रा जैसा शख्स ट्वीट करता है कि मुझे औरंगाबाद में हुई मौत का दर्द है। संबित पात्रा जी, कभी रात में निकल जाइए, दिल्ली में रहते होंगे आप, देखिए रात में कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जहां इस देश का वो नागरिक जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बना रखा है, जो मजदूर कहता है, उनका मुंह नोच लीजिए। वो मजदूर नहीं हैं, उनको आपने मजबूर कर दिया है। आपने ऐसे नियम कानून लाद दिए हैं जिसकी वजह से उनका रोजी रोटी छिन गया है। वो हमसे आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। वो हमसे आपसे ज़्यादा मजबूत और ईमानदार हैं, जो मेहनत करके कम पैसे में भी गुजारा करते हैं। वो चोर नहीं है हमारे आपकी तरह, जो 1500 करोड़, 2000 करोड़, 68,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं। वो इस देश को बनाने वाले हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने वाले हैं। वो रेल बनाने वाले हैं, वो सड़क बनाने वाले हैं, वो बिल्डिंग बनाने वाले हैं। और जो मजदूर कहता है वो खुद सबसे बड़ा चोर है। मैं कह रहा हूँ वो भारतीय हैं, वो हम सब के थे और उनकी मौत हो रही है क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से भारत का कोई ऐसा हाईवे नहीं मिलेगा जिस पर आपको लोग नहीं मिलेंगे। मैं जिस दिन रात के 9 बजे निकलता हूँ उस दिन मैं देखता हूँ कोई ना कोई शख्स, मैं रोज़ रिपोर्ट लगा रहा हूँ लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है, ये खबर कोई देख नहीं रहा है। कल भी मैं निकला हूँ, वो भी वीडियो मैं लगाऊंगा। आप सोचिए हम लोग कितने सहिष्णु हो गए हैं, हम लोग कितने निर्दयी हो गए हैं कि हमारे अपने ही भाई सड़कों पर, महिलाएं चलने के लिए मजबूर है, बच्चे मजबूर है। देश का कोई भी हाईवे बताइए जिस पर लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं जा रहे हैं। और अब तो हालत ये हो गई है कि जिनको खाना नहीं, अभी मुझे गुजरात से फ़ोन आ रहा था, वहाँ काम भी करवाया जा रहा है, आने भी नहीं दिया जा रहा है और खाना भी नहीं दिया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने तो बंधक बना लिया है, ट्रेनें कैंसिल करवाई जा रही है। केरल सरकार ने बंधक, सोचिए वो जो सरकार विदेश से अभी 400 लोग, 390 लोगों को लाया गया है जहाज से, जो केरल के नागरिक थे, तो विदेश से लाया जा रहा है लेकिन अपने ही देश के लोगों को अब घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि वो पैदल जाना चाहते हैं। उनके लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही, उनको अब अर्थव्यवस्था के नाम पर बंधक बनाया जा रहा है। तो भैया वो काम ही तो करते थे, वो इस देश को बनाते थे, उनको खाना तो दीजिए, उनको पैसा तो दीजिए, उनके रहने का तो इंतजाम कीजिए। इस तरह की खबरें आ रही है, मुझे लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, 1001 फ़ोन कॉल्स रोज़ मैं उठाता हूँ। वो लोग जो मेहनत कश हैं, जो इस देश को बनाते हैं, जो इनको आप मज़दूर कहते हैं, वो मज़दूर नहीं हैं। वो आपकी गलत नीतियों की वजह से, हमारी आपके चोरी की वजह से, हमारी आपकी चुप्पी की वजह से वो मजबूर हो गए हैं। वो अपने बच्चे बीबी को पेट पालने के लिए मजबूर हो गए हैं और हम सब कहीं ना कहीं अपने सॉफ्ट कॉर्नर लेकर बैठे हुए हैं। तो संबित पात्रा जी, निकल जाइए, आपकी सरकार है। मैं इस देश के लोग, और मीडिया इस पर नहीं दिखा रही। सबसे बड़ा गुनहगार इस देश में कोई है तो वो मीडिया है, जो इन खबरों को दबा रही है ताकि सरकार के खिलाफ गुस्सा न भर के किरकिरी न हो। कोरोना रुक नहीं रहा है, कोरोना वैसे ही बेतरतीब तरीके से फैल रहा है। अहमदाबाद में तो नमस्ते ट्रंप का असर दिखने लगा है, लगभग 190 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरा अहमदाबाद सील कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना उसी तरह से प्रकोप में है। बस सिर्फ इस कोरोना और लॉकडाउन ने किसी की ज़िंदगी छीनी है तो वो गरीब लोगों की, वो मेहनत कश लोगों की, जिनको हमारी आपकी चोरी की वजह से गरीब रहना पड़ रहा है और वो लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। वो मेहनत कश हाथ, वो मेहनत कश पैर। सोचिए, जो 1000 किलोमीटर नाप सकता है, हमारी आपकी औकात है क्या 500 किलोमीटर नापने की? तो कौन है मजबूर, कौन है चोर, कौन है लाचार? हम लोग हैं जो एसी में बैठे हुए हैं, जो उनके लिए सड़कों पर वो सफ़र कर रहे हैं। आज हमारा कमरा उन्हीं की वजह से है, सड़कें उन्हीं की वजह से है, बसें, ट्रक, ठेला, सब्जी, दूध, सब उन्हीं की वजह से था और हमने उनको लाचार और मजबूर कर दिया है और सरकार कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है।
सब जगह से लोग हैं। अब सरकार उनको बंधक भी बना रही है। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीडिया उस पर बोल नहीं रही है। आप सोचिए किस तरह के हालात हो गए हैं और किस तरह की चीज़ें चले। गुजरात मॉडल सोचिए, गुजरात से मंगवाया जा रहा है मज़दूरों को। गुजरात में न डॉक्टर है न अस्पताल है, दूसरे राज्यों से वहाँ लोगों को मंगवाया जा रहा है। गुजरात में डॉक्टर दूसरे राज्य से जाएंगे, दिल्ली से और न जाने कहाँ से। ये है गुजरात। सबसे ज़्यादा स्थिति मज़दूरों की, जिनको आप मज़दूर कह रहे हैं, मैं उनको भारतीय कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा उनकी मजबूरी हालत है गुजरात में। सब राज्यों में हालत ऐसी हैं। जो महाराष्ट्र से चले थे, भोपाल और MP जाना था और वो ट्रेन से कट के मर जाते हैं। कुछ और खबरें बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो आपको मीडिया नहीं दिखा रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर जगह इस तरह के हालात हैं। वीडियो है मेरे पास, वो भी मैं दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसको फिर से आपके साथ लगाऊं कि किस तरह से मजबूर रात के पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। और कोई मीडिया चैनल खबर दिखाने के लिए नहीं। सब तेजस्वी से सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपना ताली थाली फूल बरसाओ इस अभियान में लगे हुए हैं। गरीबों की कोई सूध लेने वाला नहीं है साहब। सारे रिपोर्टर्स, कल मैं गया था, विजय चौक पे बैठ के गप मारते हैं और PTC करते हैं। वो हाईवे पे नहीं जा रहे हैं। मना कर दिया गया होगा ना, क्योंकि वो खबर दिखाएंगे गरीब की, मजबूर की, तो इससे देश भर में गुस्सा फैलेगा। तो इस तरह की कोशिश की जा रही है और बहुत महीन साजिश के तहत इस तरह से काम हो रहा है। तो देखिए, प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया है कि किस तरह से चल रहा है, आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, किस तरह से आपको पहले सेना के नाम पर आपको चुप कराया जा रहा है। अब चूँकि हम सब लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, तब उसके नाम पर ये ICMR जो है वो कह रहा था कि गंगा जल से कोरोना का इलाज होगा। अब उस पर वो U-टर्न ले लिया है। पहले ये कह रहे थे गो कोरोना गो, बाद में इन्होंने ताली बजाई, थाली बजवाई और अब कह रहे हैं कि ये इस तरह से कोरोना जाएगा। नमस्ते ट्रंप के बाद वुहान बनने की कगार पर 182 मौतें 6 दिनों में हुई है। सोचिए ये हालत है। जिग्नेश मेवानी जो विधायक है गुजरात के, उन्होंने ट्वीट किया कि आज मोदी जी के गांव बड़नगर के सरकारी अस्पताल में कोरोना वार्ड में काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स एवं आशा वर्कर बहनों को सेवा के दौरान मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर एवं PP किट न मिलने पर सबको मजबूरन हड़ताल करना पड़ा। ये गुजरात की खबर है, प्रधानमंत्री के जिला बड़नगर से है। आपको सोचिए, इन सब खबरों पर आपको कोई नहीं बताएगा। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के हितों की सुरक्षा वाले कानून को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में 3 साल तक मजदूरों के शोषण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। मेहनत किए होते तो मजदूरों का दर्द समझते, दक्षिणा लेने वाले कहाँ से समझेंगे। ये प्रशांत कनौजिया का ट्वीट है। दिलीप मंडल का एक ट्वीट है, यहाँ की मीडिया के चलते अरब देशों के सबसे प्रमुख अखबार द गल्फ न्यूज़ ने भारतीय समाचार चैनलों के खाड़ी देशों यानी गल्फ में प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि उनकी वजह से भारत में फैली नफरत खाड़ी देशों तक पहुंच रही है। तो ये जहां भी जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वहां इसी तरह का नफरत फैलाते हैं। और अब तो कनाडा, अमेरिका, गल्फ कंट्री, सब जगह से इनकी पोल खुल रही है और ये सब जगह से भगाए जाएंगे। और एक लास्ट पोस्ट पढ़ रहा हूँ जो आप लोग को समझना चाहिए कि किस तरह से आपको मजदूर कहा जा रहा है, किस तरह से मेहनत कश लोगों को यहाँ लाचार कर दिया गया है। श्रमेव जयते, एक भैंस का पालन पोषण अथवा 1 बीघे जमीन की खेती आपके दिमाग को कुंद करने और आपके सौंदर्य को बदसूरत करने के लिए काफ़ी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है। भैंस का पालन पोषण, सुबह जागो, बथान की साफ सफाई, गोबर मूत्र उठाओ, नाद साफ करो, चारा काटो, भूसा ढो, खरी दाल जुटाओ, पगहा छान, गर्दवा बनाओ, भैंस को खिलाओ पिलाओ, एक बार नहीं बार बार नहवाओ। भैंस जब सोएगी तब सो जाओ, जागेगी तब जाग जाओ, तुम्हें सोने का वक्त नहीं, समाज देश कुछ याद नहीं, यूं ही जीवन रीत जाएगा, दूध भी नहीं मिलेगा, तुम वही रहोगे जहाँ हो। दूध पीने तो कोई दिमागी आदमी आएगा, वेश बनाएगा, ढोंग रचाए, आँख में अखबार दबाए, टीका लगाए, दाढ़ी बनाए, जाने कैसे कैसे रूप बनाए, वह कई तिक्रमों से 100 रुपया लाएगा और तुम्हारा सभी दूध खरीद कर पी लेगा। दिमागी आदमी भैंस नहीं पालता, वह सिर्फ दूध पीता है। दूध से दिमाग बढ़ता है और सौंदर्य निखरता है। यदि सौंदर्य निखर गया तो हीरो हीरोइन करोड़ों की कमाई। यदि दिमाग बढ़ गया तो नेता अथवा देश का शासक, वह बोलेगा परिश्रम ही देश को महान बनाता है। तो इस तरह से आपका शोषण हो रहा है। और सोचिए कि कौन लोग हैं जिनसे भैंस पलवाया जा रहा है, जिनको स्कूल कॉलेज शिक्षा से दूर रखा गया। कौन लोग हैं जिन्होंने खूबसूरती के नारे गढ़े कि तुम उजला हो तो खूबसूरत हो। ये बहुत बड़ी साजिश। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों जागो, एकजुट हो। और कोरोना में तो सब पानी का पानी हो गया है, साफ हो गया है कि आपके लिए कोई नहीं तैयार है। और इसका सबसे बड़ा दोष इस देश की सरकार और मीडिया है। मीडिया न दिखाती है, न सरकार काम करती है। सरकार चाहे भी तो काम कर सकती है। इसलिए हम जैसे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो भेदभाव है
इस तरह की जो लाचारी है, कोरोना और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा मार मजदूरों पर, जिनको मजदूर आप कहते हैं, उन भारतीयों पर पड़ा है जो SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब हैं, और उनको जिनको आप मजदूर कहते हैं उनको आपने मजबूर बना दिया है। वो मेहनत कश हाथों को, वो मजबूत पैरों को, इस देश के रखवालों को, जो अर्थव्यवस्था संभाले हुए थे, जो आपके घर तक सारी सुविधाएं पहुंचा रहे थे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या आपको हिंदू मुस्लिम नेता अभिनेता ही टीवी पर पसंद है। सोचिए मीडिया क्या है, तेजस्वी से सवाल पूछता है लेकिन अमित शाह और मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, मुख्यमंत्रियों से पूछने की हिम्मत नहीं है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई इंटरव्यू दिया? और जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो आप टीवी अखबार में देख रहे हैं वो प्रचार है, खबर नहीं। खबर वो होती है जो सरकार दबाती है, जो दबाया जाए, जो लोगों के सामने ना आने दिया जाए, वो खबर है। और जो जानबूझकर CM PM अपनी बात बताए वो प्रचार है। ये समझ लीजिए आप लोग। शुक्रिया।